हज रुपए का हो जाए या 100 रुपए का हो जाए, उम्रा 5 रुपए का हो जाए या 5,000 का हो जाए, एक दुआ है, चंद बार पढ़ ले, बार बार पढ़ ले, किसी लम्हे पढ़ ले। और दुआ क्या है? एक इस दुआ के अंदर मिन्नत है और दूसरा अपना छोटापन ज़हर करना है, तवाज़ु ज़हर करना है। जो शख्स ये दुआ पढ़ेगा, फरमाया वो नेमत जिसके लिए पढ़ेगा अल्लाह उससे भी नहीं छीनेगा, अगर ज्यादा पढ़ेगा अल्लाह उसकी नस्लों से भी नहीं छीनेगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने छोटे से बेटे के साथ काबा की तामीर की। आज भी आप काबा के अगर दाएं तरफ जाएं तो एक जबल काबा जगह है, आज भी है, उसको जबल काबा कहते हैं, यानी वहां से पत्थर उठाए थे, वहां से पत्थर उठाए थे। और वो पत्थर बेटा दे रहा था और अल्लाह अपनी कुदरत कामला से, अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिस पत्थर पे खड़े होकर तामीर कर रहे थे, अल्लाह उस पत्थर को ऊंचा कर रहा था। जितनी दीवार ऊंची जा रही थी पत्थर भी ऊंचा जा रहा था। आज भी पाँव मकाम इब्राहिम के नाम पे मौजूद है। बड़ी मुशक्कत से काबा बनाया, पानी नहीं, मशीनें नहीं, कुछ भी नहीं, काबा की तामीर की अल्लाह के अमर से। जब ये तामीर कर ली ना, तो तामीर करने के बाद एक दुआ मांगी थी। आज वही दुआ है जिसकी बदौलत दुनिया खिंची खिंची, हज रुपए का हो जाए या 100 रुपए का हो जाए, उम्रा 5 रुपए का हो जाए या 5,000 का हो जाए, दुनिया खिंची खिंची वहां जा रही है और क़यामत तक जाएगी। वो एक दुआ है, एक दुआ है। रोजे के साथ इस दुआ को अपनी जिंदगी का साथी बनाए, चंद बार पढ़ ले, बार बार पढ़ ले, किसी लम्हे पढ़ ले, किसी वक्त पढ़ ले इस दुआ को। और दुआ क्या है? रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ये दुआ है, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस। इस दुआ में दो चीजें हैं। मैं जो तफसीर की रो से ये बात रिवायत से और उसकी एहतियात से बता रहा हूं। एक इस दुआ के अंदर मिन्नत है, मिन्नत है, और दूसरा अपना छोटापन ज़हर करना है, तवाज़ु ज़हर करना है। इंसान कोई बड़ी चीज हो तो उसको उस अंदाज से बताता है, और कोई छोटी चीज हो, कह ये मेरी मामूली सी दाल साग कबूल करें, दाल दलिया कबूल करें, और अगर बड़ी डिशें हों, जी मेरा खाना कबूल फरमाए। इसमें मिन्नत है। रब्बना तकब्बल मिन्ना, तेरी मेहरबानी, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। कमाल चीज, कमाल चीज। यहां तक है इस दुआ के बारे में, और मेरे तजर्बात में मुसलसल है, जो शख्स ये दुआ पढ़ेगा, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, फरमाया वो नेमत जिसके लिए पढ़ेगा अल्लाह उससे भी नहीं छीनेगा, अगर ज्यादा पढ़ेगा अल्लाह उसकी नस्लों से भी नहीं छीनेगा। वो नेमत कोई भी है। रोजा नेमत है, फिर रोजा नेमत मिल गई, फिर उसकी कबूलियत का फिक्र, ये नेमत है कि इसका फिक्र, इसके अंदर फिक्र आ गई कि अल्लाह कबूल कर दे, ऐसा ना मेरे मुंह पे ना मार दिया जाए। ये दुआ पढ़ना, ये कुरान पाक की आयत है जो मैंने आपको बताई है, इस दुआ को पढ़ना। अफगानिस्तान का एक बादशाह गुजरा है, मुख्तसर बात बताऊंगा। तो उससे किसी ने पूछा कि आपके पास इतनी नेमतें, इतनी सादतें, इतना सब कुछ किस लिए है? पर मैं जब भी कुछ छोटी सी छोटी नेमत भी मुझे मिली है तो मैंने ये दुआ पढ़ी है 3 बार, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, रब्बना तकब्बल। इस दुआ को पढ़ा, कहा अल्लाह पाक का निज़ाम है, फिर अल्लाह ने मुझे जब लौटाया है तो उससे बड़ी नेमत करके लौटाया है, बड़ी सादत करके लौटाया है, और उससे बड़ी नेमतें और सादतें मुझे अल्लाह ने फिर अता की हैं इस दुआ की बरकत से। ये दुआ असल में उसकी बारगाह में अमल को कबूल कराती है। अगर नेमत है तो उसको कबूल कराती है, और दुआ है उसको कबूल कराती है, उस करीम की अता है उसको कबूल कराती है। ये दुआ बहुत ताकतवर दुआ है। नस्लों तक ये सादतें, ये नेमतें, ये अताएं चलती रहेंगी इस दुआ की बरकत से। तो इसलिए कबूलियत का फिक्र बहुत जरूरी है, और उस कबूलियत के लिए ये दुआ वो है जो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो चुकी है, बस हमने अपने लिए पढ़नी है, और इंशाअल्लाह अल्लाह हमारी ये इबादत भी, हमारी ये सादत भी कबूल करेगा। तो आए मेरे साथ सारे पढ़ें, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस। सांस रोक के 11 बार पढ़ लें, इंशाअल्लाह इस अमल को आप जरूर करेंगे। बे औलाद को औलाद मिलेगी, जादू टूट जाएगा, रिस्क वसी हो जाएगा। जो बंदा असर की नमाज के बाद सांस रोक के या रहमान पढ़ेगा,
बस जिस सांस में जितना पढ़ लें, 7, 9, 11 बार पढ़ लें तो अच्छी बात है। सांस रोक के 11 बार या रहमान पढ़ेगा, उसको 3 तोहफे मिलेंगे। बे औलाद को औलाद मिलेगी, जादू टूट जाएगा, रिस्क वसी हो जाएगा। असर की नमाज के बाद कि सांस रोक के 11 बार या रहमान पढ़ लें, आंखों से करिश्मे देखें, बंदिशें, बीमारियां खत्म, रिस्क वसी, और अल्लाह के खजाने गैब से उसको रहमत मिलेगी और जादू जिन्नात असरात और बे औलादियां खत्म हो जाएंगी। तो इंशाल्लाह इस अमल को आप जरूर करेंगे, इससे बहुत फायदा होगा। अल्लाह हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए, अल्लाह हमें इसका सिला दुनिया में भी अता फरमाए और इंशाल्लाह आखिरत में भी अता फरमाएगा। आज के इस दिन में इसमें कोई तन्हाई का लम्हा और ऐसा तन्हाई का लम्हा हो कि जिसके बारे में है कि या अल्लाह दुनिया में ऐसी जगह कोई कहीं होती, अकेले बैठे रहते, याद तेरी दिलनशी होती। या अल्लाह दुनिया में ऐसी जगह कोई कहीं होती, अकेले बैठे रहते, याद तेरी दिलनशी होती। कोई तन्हाई का लम्हा, बस अच्छा चंद मिनट, चंद लम्हे हों, सिर्फ ये देखना यह है कि उसमें सिर्फ तसव्वुर करना है मैं अल्लाह को देख रहा हूं या अल्लाह मुझे देख रहा है और अल्लाह मुझे मुस्कुरा रहा है, देखते हुए मुस्कुरा रहा है और अल्लाह मेरा राजी है। जितना भी कोई खताकार कहते हैं अपने आप को, गुनाहगार कहते हैं अपने आप को, स्याहकार कहते हैं अपने आप को, जितना भी खताकार गुनाहगार स्याहकार है, जितना भी गुनाहगार खताकार स्याहकार है, वो सिर्फ ये देखे चंद लम्हों में, बस इस तस्वर में बैठ जाए, कोई न मुझको याद रहे, तुझ पे सब घर बार लुटा दूं, खाना है दिल आबाद रहे। कि अल्लाह मुझे देखकर अल्लाह मुस्कुरा रहा है। और फायदा क्या होगा, वो भी बड़ी अजीब बात है। फायदा ये होगा कि हदीस कुदसी है, हदीस कुदसी और हदीस कुदसी में यह है कि अल्लाह पाक जल्ल शानहू के कमली वाले का फरमान है, मेरे बंदों मेरे साथ जैसे गुमान करोगे मैं वैसे मामला करूंगा। अल्लाह हमने तेरी मुस्कुराहट का गुमान कर दिया और तो यकीनन हमें मुस्कुरा के देखेगा। हमें जब मुस्कुरा के देखे तो हमारे सारे काम बन जाएंगे। मुझे एक साहब कहने लगे, वो वहां सऊदी अरब में थे, तो कहने लगे मैं वजीफे पढ़ता पढ़ता गया अपने कफील के पास कि मेरा पासपोर्ट वापस कर देगा, मैंने छुट्टी पे जाना है, मैं क्या होगा कैसे होगा। तो अपने दोस्तों में बैठा था, तो मैं ऐसे गया ना, मैंने सलाम किया तो उसने ऐसे मुझे देखा, ऐसे देख कर मुस्कुरा पड़ा। मैंने कहा बस मुस्कुराया, मेरा काम बन गया। कहने कैसे आए, मैंने कहा जी ये काम है। उसने अपने जो है खादिम को बुलाया, उसने कहा जो कहता कर दे। कहा कि उसकी जो मुस्कुराहट थी, उस मुस्कुराहट ने मुझे उम्मीद दी कि मेरे काम बन गए, मेरे मसले हल हो गए, मेरी मुश्किलें दूर हो गई और मेरी नाकामियां खत्म हो गई। चंद लम्हे अपने दफ्तर में, अपने कहीं जगह कहां बैठे हैं, बस इस कैफियत के साथ मेरा अल्लाह मुस्कुरा के मुझे देख रहा है। जब अल्लाह मुस्कुरा के मुझे देखेगा, उस पे जो अल्लाह की रहमत और नजर आएगी, उस पे जो अल्लाह की अता और शफकत आएगी और उस पे उसकी शान करीमी आएगी। एक मुस्कुराहट से सारी कायनात के गुनाह धोल दे, एक मुस्कुराहट से सारे समंदरों को मीठा कर दे शहद की तरह, एक मुस्कुराहट से सारी सख्तियों को नरम कर दे, एक मुस्कुराहट से सांप के अंदर काटने की कैफियत को खत्म कर दे, एक मुस्कुराहट से खूनखारों को मोहब्बत दे दे। उसकी एक नजर और एक मुस्कुराहट सारी कायनात को बदलने के लिए काफी है। उसके सामने मेरे मसाइल क्या हैं, मेरी मुश्किलें क्या हैं, मेरे कर्जे, मेरी बीमारियां, मेरे जादू, मेरी जन्नात, मेरे असरात, मेरी बंदिशें, मेरी उलझनें, मेरे घर की नाकामियां, कारोबार के